आज 19 दिसंबर है। 19, 20 और 21 दिसंबर को कैसा मौसम रहेगा, हम इसकी बात बेसिकली करेंगे इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये करना है आपसे कि इस साल के आखिर में, यानी दिसंबर के आखिरी दिनों में भारत के कई राज्यों की शिकायतें दूर होंगी और बारिश, बर्फबारी उत्तर भारत के पहाड़ों पर, यहाँ तक कि उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भी बारिश देखने को मिलेगी। एक झलक मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो क्लाउड प्रोजेक्शन है, उस दौरान किस तरह से क्लाउड बनेंगे और किस दिशा में मूव करेंगे, उनका इम्पैक्ट कैसे रहेगा। 24 दिसंबर से इन बादलों का असर उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों पर पड़ना शुरू होगा और धीरे धीरे ये बादल बढ़ते जाएंगे। आप देख सकते हैं कैस्पियन सी से इससे पहले जो बादल बन रहे थे वो काफ़ी ऊपर के रास्ते से आगे निकल रहे थे, लेकिन अब इनका जो रास्ता है, इनका जो रुख है, वो भारत के तरफ होकर के आगे ये बादल बढ़ेंगे। तो ऐसे में 24 दिसंबर से ही बादल बढ़ने लगेंगे। आप देख सकते हैं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्ट यूपी के ऊपर, उत्तराखंड के ऊपर तमाम जगहों पर बादल 24 दिसंबर को ही पहुंचेंगे। उसके बाद अब 25 दिसंबर को आप देखिए ये बादल काफ़ी करीब पहुंच चुके होंगे और उसके एक दिन बाद 26 दिसंबर से इन बादलों का कह सकते हैं कि रियल इम्पैक्ट यहाँ पर उत्तर भारत के जो पर्वतीय और मैदानी इलाके हैं उन भागों में देखने को मिलेगा। कश्मीर से लेकर उत्तराखंड और पंजाब से लेकर दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों, यहाँ तक कि उत्तरी मध्य प्रदेश के इलाकों पर ये देखिए बादल किस तरह से पूरे इलाके को अपने दायरे में ले रहे हैं और इन भागों में बारिश इसी तरह से बढ़ने वाली है। तो कहीं ना कहीं ये तस्वीर संतोष देती है कि आने वाले समय में जो पीछे कमी रह गई है रेन और स्नोफॉल की, उसकी भरपाई आने वाले समय में होने वाली है। तो इससे बर्फबारी के बाद उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में और साथ ही साथ मध्य और पूर्वी भारत के राज्यों में कड़ाके की ठंड शुरू हो जाएगी। यानी कि 2023 का जब आगमन होगा भारत में, उस दौरान भारत में भीषण सर्दी का आलम होगा और उत्तर भारत के पहाड़ों पर बर्फबारी का नज़ारा होगा। और अगर आपको बर्फबारी देखना है, इंतज़ार कर रहे थे, तो 25 दिसंबर के बाद और 1-2 जनवरी तक आप उत्तर भारत के पहाड़ों का प्लान बना सकते हैं, अपनी बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा कि उस दौरान रश बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि फेस्टिवल सीज़न रहेगा और ऐसे में कई बार सड़कों पर लंबा जाम और एक तरफ बर्फबारी, दूसरी तरफ इतनी ज़्यादा संख्या में सैलानियों का पहाड़ों पर पहुंचना, ये सभी कारण होंगे जब उत्तर भारत के पर्वतीय राज्यों में, चाहे आप पहलगाम, गुलमर्ग, काजीगुंड की बात करें, श्रीनगर की बात करें, या शिमला, मनाली, कुल्लू और चंबा की बात करें, या नैनीताल और मसूरी की बात करें उत्तराखंड में। तो इन सभी क्षेत्रों में अगर आप जाएंगे तो उस दौरान आपको बहुत ज़्यादा रश का सामना करना पड़ेगा, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो सकता है और बर्फबारी के चलते कई बार सड़कें बंद हो जाती हैं, इसकी भी चुनौती रहती है। तो इन चुनौतियों से मुकाबला करने की हिम्मत है और डर नहीं लगता आपको, तो निश्चित रूप से बर्फबारी देखने के लिए आप निकल सकते हैं। बात करें अगले 3 दिनों के दौरान संपूर्ण भारत में मौसम की संभावनाओं की, तो यहाँ पर साउथ इंडिया में आप देख सकते हैं लो प्रेशर सिस्टम के बढ़ते प्रभाव, यानी उसके आगे और बढ़ने के चलते साउथ पेनिनसुलर रीजन पर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरल और कर्नाटक के आंतरिक इलाकों पर बादल बढ़ जाएंगे और कुछ इलाकों में यहाँ पर बारिश होने की संभावना भी रहेगी। नेल्लोर से लेकर प्रकाशम से नेल्लोर तक और श्रीहरिकोटा से लेकर चेन्नई और इसके साथ पुदुचेरी से लेकर कन्याकुमारी के बीच में तटीय इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। इंटीरियर पोर्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर तमिलनाडु के इंटीरियर इलाकों में, केरल और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक इंक्लूडिंग बेंगलोर, यहाँ पर बहुत लाइट रेन होने की संभावना रहेगी। तेलंगाना की बात जहाँ तक है तो तेलंगाना में फिलहाल अभी जिस तरह की कंडीशन है वो है उत्तरी हवाओं की। तो उत्तरी हवाएं यहाँ पर चल रही हैं धीरे धीरे और ये हवाएं यहाँ तापमान गिराएंगी हैदराबाद और खम्मम समेत तमाम शहरों में, लेकिन बहुत ज़्यादा ड्रॉप टेम्परेचर में देखने को नहीं मिलेगा। बात अगर करें मध्य भारत के क्षेत्रों की तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ये जो रीजन है इन भागों में सभी जगहों पर हवाओं का रुख बदल गया है। पहले से ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उड़ीसा के ऊपर हवाएं उत्तर दिशा की चल रही थी, लेकिन महाराष्ट्र के कुछ इलाके और गुजरात के ज़्यादातर हिस्सों पर अरब सागर से हवाएं पहुंच रही थी। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा एंटायर जो सेंट्रल इंडिया का रीजन है, इन सभी भागों पर उत्तर दिशा की हवाओं का इम्पैक्ट शुरू हो गया है। तो यहाँ अहमदाबाद, सूरत, वलसाड़, नवसारी से लेकर गुजरात के सौराष्ट्र तक के हिस्सों पर लगातार जो हवाएं हैं वो उत्तर दिशा की रहेंगी और इसके चलते यहाँ पर टेम्परेचर में और गिरावट होने की संभावना रहेगी। और गिरावट इन द सेंस कि पहले एबव नॉर्मल थे मिनिमम और मैक्सिमम, अब यहाँ पर नॉर्मल के करीब पहुँच जाएंगे। और जबकि बात हम करें अगर मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की या महाराष्ट्र की, तो मुंबई, पालघर, दहानू और नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव से लेकर पुणे के बीच में भी जो हवाएं थी पहले अरेबियन सी की थी, लेकिन अब लोअर लेवल पर हवाएं चल रही हैं उत्तर दिशा की, तो यहाँ पर भी टेम्परेचर गिरेगा। तो मुंबई में भी नॉर्मल के करीब पहुंच जाएगा।
मौसम थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। साथ ही साथ नागपुर समेत अकोला, वर्धा, यवतमाल, नांदेड़ और जालना, बीड़, इन सभी भागों से लेकर नीचे चलें तो जालना और आसपास के इलाकों में, इन भागों में भी तापमान में गिरावट हो सकती है। इसके साथ यहाँ पर पूर्वी भारत के क्षेत्रों में अगर हम देखें तो झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार के राज्यों में भी पश्चिमी दिशा की हवाएं चलेंगी और ये हवाएं लगातार चल रही है, कंसिस्टेंसी है, जिस वजह से यहाँ पर टेम्परेचर का जो गिरावट का क्रम है वो लगातार बना हुआ है। लेकिन इन हवाओं के चलते तापमान गिरने के बावजूद कोहरा बहुत देर तक नहीं छाएगा, कोहरा बहुत डेंस नहीं होगा, क्योंकि हवाएं ड्राई होंगी और हवाओं की स्पीड कंपेरेटिवली 5 से 10 किलोमीटर के आसपास होगी। तो 5 से नीचे अगर हवाएं होती हैं तो कोहरा साफ नहीं हो पाता है। उससे अधिक स्पीड होने के बाद कोहरा धीरे धीरे छंटने लगता है, साफ होने लगता है, और हवाओं में नमी अगर कम होती है तब भी कोहरा साफ होने लगता है। तो ये कंडीशन होगी। साथ में ड्राई विंड्स चलेंगी तो धूप का भी असर बढ़ेगा, तो धूप का असर यहाँ रहेगा। इधर पूर्वोत्तर राज्यों में अगर देखें तो उप हिमालय, पश्चिम बंगाल से लेकर अरुणाचल के उत्तरी इलाकों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। बादल भी यहाँ पर आते जाते रहेंगे। साथ ही नागालैंड और मणिपुर के ऊपर भी बादल रहने की संभावना है। असम और मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में फिलहाल ड्राई वेदर लगातार बना रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी पश्चिमी दिशा की हवाएं चलेंगी। वाराणसी से लेकर प्रयागराज, लखनऊ और आगरा के बीच में लगातार तापमान गिरेंगे, कोहरा कुछ छा सकता है। और साथ ही राजस्थान और पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों में भी तापमान में गिरावट होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। दिल्ली, एनसीआर समेत आसपास के शहरों में, गुरुग्राम, फरीदाबाद और मेरठ तक तापमान में अच्छी खासी गिरावट हो सकती है। और मौसम जो वीक का पहला दिन होगा, नया सप्ताह शुरू हो रहा है, सोमवार है आज, तो आज तापमान यहाँ पर कई जगहों पर गिरेंगे और इसकी वजह से मौसम काफ़ी ठंडा हो जाएगा। तो थोड़ा सा सतर्क रहिए, क्योंकि बदलता हुआ मौसम काफ़ी प्रभावित करता है, काफ़ी डिस्टर्ब करता है, जिससे मैं भी प्रभावित हुआ हूं। और आपने देखा होगा कि लगातार मुझे खांसी की शिकायत रही है। इसके अलावा पर्वतीय इलाकों की स्थिति में कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल और जम्मू कश्मीर के बीच में, श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम की बात करें, या कुल्लू मनाली और शिमला समेत धर्मशाला, चंपावना हिमाचल में, और उत्तराखंड में बात करें कि देहरादून से लेकर ऋषिकेश, मसूरी, नैनीताल, और उत्तर में उत्तरकाशी, चमोली, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। बर्फबारी, बारिश की उम्मीदें नहीं है आज, और यहाँ कुछ इलाकों में उत्तरी जगहों पर बादल बन सकते हैं। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख के बीच में भी बादल छाने की संभावना रहेगी। ये 19 दिसंबर की स्थिति है। बात करते हैं 20 दिसंबर को किस तरह का मौसम रहेगा देश में। तो यहाँ पर आप देखिए, उत्तर भारत के क्षेत्रों में, पर्वतीय इलाके हों या फिर मैदानी इलाके, यहाँ कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। एज़ यूजुअल वेदर रहेगा और ठंडी हवाएं कंटिन्यूटी बनाकर रखेंगी। पंजाब के अमृतसर, तरन, जालंधर, पठानकोट, लुधियाना से लेकर हिसार और सिरसा, फतेहाबाद से लेकर करनाल, रोहतक और अंबाला, पंचकुला, गुरुग्राम तक हरियाणा में, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में तमाम शहरों में, और साथ ही साथ राजस्थान में चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर से लेकर कोटा, सवाई माधोपुर और आसपास के इलाकों में सभी जगहों पर उत्तरी दिशा की हवाएं रहेंगी दोस्तों। तो यहाँ उत्तर प्रदेश में भी इन हवाओं के चलते तापमान में थोड़ी गिरावट हो सकती है और ज़्यादा चेंज नहीं रहेगा। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में भी तापमान में कोई चेंज नहीं है। हालांकि महाराष्ट्र में आप देखिए तो यहाँ से छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के दक्षिणी हिस्सों से लेकर हवाओं का रुख थोड़ा चेंज हो रहा है। तो मुंबई में जो आज तापमान गिर रहा है, कल वो फिर से रिवर्स हो जाएगा, वापस उसी लेवल पर आ जाएगा जिस लेवल पर था। तो मुंबई में फ़िलहाल थोड़ा सा सुबह की जो ठंडक है, जो प्लेजेंटली कूल वेदर होता है, वो चेंज हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तमाम इलाकों में, तमिलनाडु के तमाम हिस्सों में और केरल, कर्नाटक के अधिकांश इलाकों पर बादल रहेंगे। तेलंगाना पर भी बादल आएंगे, लेकिन बारिश की संभावना अभी भी कोस्टल पार्ट्स में ही नज़र आ रही है, और वो भी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के कोस्टल पार्ट्स में, और साथ ही साथ आंतरिक केरल और तमिलनाडु के हिस्सों में। ज़्यादा तेज़ इसका इम्पैक्ट नहीं बढ़ रहा है, लेकिन काफ़ी कंसिस्टेंसी है इस वेदर सिस्टम में, और इसका इम्पैक्ट निश्चित रूप से पड़ने वाला है। और अब बात कर लेते हैं 21 दिसंबर की। यहाँ पर देखिए 21 दिसंबर को साउथ इंडिया में कोई बहुत अंतर नहीं है। जिस तरह से आज आपने देखा था, आज के लिए देखा था, लगभग वैसा ही प्रोजेक्शन परसों के लिए है। तो यहाँ लेकिन एक चेंज यहाँ पर माइनर सा है कि चेन्नई से पंबन और श्रीलंका का जो सटा हुआ रीजन है, इन भागों के बीच में कई जगहों पर मॉडरेट टू हैवी रेन हो सकती है, और इंटीरियर पोर्शन में बहुत लाइट रेन के चांसेस रहेंगे। बाकी केरल में थोड़ा सा बारिश बढ़ जाएगी कल के मुकाबले परसों, और आंतरिक कर्नाटक में थोड़ी सी बारिश बढ़ जाएगी, यानी बेंगलुरु और आसपास के शहरों में। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बाकी हिस्सों में कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। सेंट्रल इंडिया में
बहुत मेजर बदलाव नहीं होगा, लेकिन महाराष्ट्र के कुछ इलाके, खासतौर पर कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे हवाओं में। तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की हवाएं इस तरह से पहुँचेंगी। साथ ही साथ गुजरात के ऊपर आप देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा मॉइस्चर थ्रो हो रहा है, तो ये गुजरात के ऊपर जो मॉइस्चर आ रहा है, इससे सौराष्ट्र और कच्छ के कुछ रीजन्स में, मेहसाना पाटन तक बल्कि थोड़ी बहुत उम्मीदें बारिश की बन सकती हैं 21 दिसंबर को। बाकी ज़्यादा चेंजेस नहीं है, उत्तर भारत में भी कोई परिवर्तन नहीं है। इंतज़ार कीजिए, ज़्यादा दिन अब इंतज़ार नहीं करना होगा और यहाँ पर बर्फबारी और बारिश देखने को मिल सकती है। पर्वतीय इलाकों के साथ साथ पूर्वोत्तर के पर्वतीय इलाकों पर भी अभी थोड़ी बहुत बारिश होगी, और उसके बाद जब उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में मौसम बदलेगा, उसका असर यहाँ पर भी धीरे धीरे पहुँचेगा। इस वीडियो में इतना ही। लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।